शांति बनाए रखने की अपील यहां पर रविशंकर प्रसाद की ओर से। और इस बीच दिल्ली को हिंसा की आग में तड़पाने में ताहिर हुसैन का कितना हाथ है, ये सवाल अब उठ रहा है, क्योंकि इसके सबूत दिल्ली पुलिस तलाश रही है। कुछ देर पहले ताहिर हुसैन के घर फोरेंसिक की टीम पहुंची जांच के लिए। ताहिर हुसैन कहां है ये पता नहीं चल पा रहा है। जिस पार्षद ताहिर के छत पर पेट्रोल बम पत्थरों का जखीरा मिला, वो ताहिर कहां है? जिस ताहिर हुसैन का घर उपद्रवियों के लिए हिंसा का अड्डा बन गया, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? कल तक हर न्यूज चैनल पर सफाई देने वाला ताहिर हुसैन हत्या का केस दर्ज होने के बाद से सामने नहीं आया है। कल शाम ही ताहिर हुसैन पर हत्या, सबूत मिटाने, अपहरण का केस दर्ज हुआ है। ये ताहिर हुसैन के घर की आज की तस्वीरें हैं। जले हुए सामान, पत्थरों के ढेर के बीच फॉरेंसिक टीम ताहिर हुसैन के घर सबूतों के तलाश में जुटी है। क्राइम ब्रांच की टीम भी उसी घर में पहुंची है जिसे हिंसा का हेडक्वार्टर कहा जा रहा है। पुलिस की टीम उस सबूत की तलाश में है जो ताहिर हुसैन को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। ताहिर हुसैन के घर की छत पर आज तक की टीम को जो दिखा, उसे देखकर किसी को भी ताहिर हुसैन की भूमिका पर संदेह हो जाएगा। पत्थरों का ढेर, पेट्रोल बम का जखीरा, गुलेल, मशाल, हिंसा फैलाने का हर सामान छत पर मौजूद है। ये छत कम और उपद्रवियों का अड्डा ज्यादा लग रही है। घर की तीसरी मंजिल पर तेजाब से भरी थैलियां भी मिली। मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ के हालात देखिए। ये पेट्रोल बम है, बोतल में बकायदा पेट्रोल डालकर और ऊपर से कपड़े के जरिए उसका मुंह बंद कर दिया गया था और आरोप है कि इनको जलाकर यहां से छत से नीचे फेंका गया। ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दूसरे हिस्से में आते हैं। ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा, इस तरह के तमाम आपको दिख जाएंगे बॉक्स जिसमें रखे हुए हैं पेट्रोल बम और उसके ऊपर कपड़ा लगाकर जो आरोप है कि ताहिर हुसैन के घर से नीचे फेंका गया है। इस तरह से पत्थर, ये देखिए पत्थर इकट्ठे करके रखे गए हैं। पूरी की पूरी छत पर हमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जरा मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन नीचे उस जगह पर जरूर लेकर चले हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये दिखाना। यहाँ पर देखिए, ये हिस्सा खाली है, सिर्फ एक इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे जो बोतल पेट्रोल पंप के रखे गए थे वो नीचे फेंके जा चुके हैं। ये दूसरा हिस्सा है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये देखिए, ये आखिर ये किस लिए छत पर रखे गए थे, इनका क्या इस्तेमाल यहाँ पर होना था, बोरे में भरकर इसको इस छत पर क्यों लेकर आया गया था? छत पर मिले सामान, ताहिर हुसैन और दिल्ली हिंसा का क्या कनेक्शन है, इसे समझने के लिए ये वायरल वीडियो देखिए। जिस छत से लोग पत्थर बरसा रहे हैं वो ताहिर हुसैन के घर की ही छत है, जिसका हाल हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। ताहिर हुसैन के घर की छत का एक और वीडियो देखिए। घर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। छत से पत्थर फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल बम बरसाए जा रहे हैं। ताहिर हुसैन के घर के साथ की बाकी छतों पर भी लोग मौजूद हैं। नीचे भी भीड़ खड़ी है। ध्यान से देखिए कैसे इस छत पर मौजूद उपद्रवी ने दूसरे घर पर पेट्रोल बम फेंककर आग लगा दी। नीचे भी जो भीड़ खड़ी है वो लगातार पत्थरबाजी कर रही है, पेट्रोल बम फेंक रही है। इन तीन घरों की छत पर सैकड़ों उपद्रवी मौजूद है। ताहिर हुसैन के घर की दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी भीड़ जमा है। आज तक से बातचीत में ताहिर हुसैन ने खुद माना कि वायरल वीडियो उनके घर का ही है, लेकिन ताहिर हुसैन का कहना है कि वो खुद हिंसा के बीच फंसे थे। उन्हें दिल्ली पुलिस ने बचाया। उनके घर पर उपद्रवियों ने जबरन कब्जा कर लिया था। ताहिर हुसैन का कहना है कि घर दो हिस्सों में बना है। एक हिस्से में कारखाना चलता है जहां ताले दरवाजे नहीं हैं। इस वजह से भीड़ उनके घर घुस गई।
उस दिन हालात देखते हुए हमने ऑफिस की छुट्टी कर दी गई थी और जो 5-7 वहाँ मजदूर रहते हैं सिर्फ वही लोग थे और जो वहाँ पे जिन्होंने हमारी मदद भी की थी दरवाजे को रोकने में और ऊपर भी आग को इधर उधर बुझाने में, कंट्रोल करने में, ये वही लोग हैं। बाकी जो बाहर की भीड़ थी वो ऊपर छत पे चली गई थी या फिर वापस हमने उनको वहाँ से चढ़ने नहीं दिया था। जैसे मान लो एक साथ 10 लोग थे तो उसमें 2-4 हमसे भाग के किसी भी मतलब तरीके से हमने 2 धक्का दिया, उनको गिराया और कुछ ऊपर चढ़ गए, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया था। और जब तक पुलिस फोर्स नहीं आई तब तक हम वहां से बाहर नहीं निकले। ताहिर हुसैन के घर से जुड़े वायरल वीडियो के तार इलाके में रहने वाले आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि अंकित का शव पार्षद के घर के करीब नाले से मिला है। आरोप है कि इन्हीं उपद्रवियों ने अंकित की जान ली। बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, ताहिर हुसैन को अंदर होना चाहिए। कितना आप रोल मानते हैं ताहिर हुसैन जी का? ताहिर हुसैन का 100% रोल है। क्या लगता है आपको, क्या ताहिर हुसैन नहीं हुआ कर साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई है? साजिश से हुई है हत्या उसकी, क्योंकि उनसे बदमाश लगा के दोनों 2.5 दिन से। ये साफ है कि ताहिर हुसैन की छत से ही हिंसा की तेजाबी बारिश की गई। इस साजिश में ताहिर की भूमिका का सच जांच के बाद ही सामने आएगा। दिल्ली से अशोक सिंघल, चित्रा त्रिपाठी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। ताहिर फरार है, लेकिन उसके घर की छत से लेकर पास की सड़क से ऐसी गुलेल बरामद हुई है कि लोगों के होश उड़ गए। गुलेल से पत्थरों को दागने की भरपूर तैयारी की गई थी। इस वक्त मैं दिल्ली के शिव विहार इलाके में मौजूद हूं। दरअसल यहाँ पर बर्बादी का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। एक अलग तरीके की तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। दरअसल ये एक मूवेबल गुलेल बनाई गई है। ये आप देखिए, ये यहाँ पर पत्थर लगाया जाता है और यहाँ से यानी पैर लगाकर और पूरी शक्ति से इसको खींचा जाता है और ये तकरीबन 300, 400, 500 मीटर तक भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कितनी तेज खींचा जाएगा। ये दरअसल ये बनाई गई है, इसमें लोहे की रॉड है जिसको वेल्ड किया गया है और ये एक रेडी है जो आगे भी बढ़ सकती है। यानी कि ये दंगाइयों ने इसका इस्तेमाल किया और कई लोगों को इसमें घायल भी किया। देखिए ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये दरअसल ये बॉटल्स हैं जिसको पेट्रोल बम की तरह इसको यूज किया गया। ये पत्थर देखिए, इस तरह से अगर पत्थर इसमें फंसाया जाएगा तो घायल करने के लिए, उनको चोटिल करने के लिए। फिलहाल कई लोगों की मौत भी हुई है शिव विहार इलाके में। ये वो एक अलग तरीके की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, किस तरह से लोगों ने जो है ये गुलेल का इस्तेमाल किया और काफी लोगों को घायल किया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए अलग तरीके की तस्वीर। यहाँ पर आपको इसका पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल हुआ है। इसमें पेट्रोल डाला गया और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया कि कांच भी टूटा पड़ा है, कई सारे कंचे भी नीचे गिरे पड़े हैं। यानी एक बर्बादी का जो मंजर था वो यहाँ पर देखने को मिला जब ये पूरा वाकया हुआ। लेकिन ये एक अलग तरह की गुलेल यहाँ पर लोगों ने बनाई, दंगाइयों ने, जिन्होंने काफी लोगों को इसमें इंजर्ड किया। कैमरन विपिन के साथ चिराग गोठी, शिव विहार, दिल्ली, आज तक। चारों तरफ अटैक यहाँ से दंगाइयों ने लॉन्च किया। ये पीछे आप देखिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुलेल बनाई गई इस तरीके से, पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये जो फिटिंग की है ये आप देखिए तो अपने आप में इससे साफ है कि काट के किस तरह से गुलेल बनानी है और गुलेल बना के पूरे इलाके में आप देखिए तो किस तरह से पत्थर ही पत्थर छतों पे आपको नजर आ जाएंगे। इलाके में कैसे अटैक किया, तमाम आप देखिए गाड़ियों पे आग लगी है, उधर आग लगी है। इससे जो है अगर आप देखिए पत्थर फेंका जाए तो काफी दूर तक जा सकता है, तो ऐसे करके जो है फेंका गया है और दूर इलाके तक, सामने भी आप इलाकों में देखें तो आगजनी हुई है। और ये वो तस्वीर है वो बयां करती है कि किस तरह से पूरे हमले को अंजाम दिया गया। इस तरफ आप देखें तो 2 स्कूल आपस में सटे हुए हैं, तमाम पत्थर पड़े हुए हैं और छोटे पत्थर बाकी हैं। इस तरफ भी आप देखिए तो ये स्कूल को बुरी तरह से जला दिया गया है। DRP स्कूल है जो पूरा क्लासरूम्स तक जला दिया गया है, कुछ छोड़ा नहीं है। और यहाँ पे नीचे आप देखिए तो ये पूरी रस्सी बनाई गई थी और रस्सी के जरिए किस तरह से रस्सी के जरिए नीचे या ऊपर उतरने का कार्यक्रम था। ये तय नहीं है कि क्या प्लानिंग थी, पर ये साफ है जिस तरह से जो सबूत मिल रहे हैं ग्राउंड जीरो पे कि उनकी तैयारी थी पूरी हमला करने की। और भैया काफी तैयारी से आए थे लोग, बहुत पूरी तैयारी से थे, पूरी बनी हुई प्लानिंग थी उनकी, पहले से तैयारी कर रखी गई है कि तो इस हिसाब से हम आएंगे करके स्कूल। कहाँ से क्या करा पता नहीं, उन्होंने कितनी प्लानिंग बना के रखी थी पहले से ही। यहाँ पे देख रहे
यहाँ तो गुलेल बनाई गई है और पूरा जो सामग्री है वो सारी इकट्ठा की छत पे। छत पे सब बोरियां जब ये कूदे थे तो बोरियां थी खूब सारी। बोरी की बोरी आती रही, बाहर से आता रहा माल, छत पे चढ़ता रहा। हम तो भगा दिए गए, कमरे में बंद थे हम, 60 घंटे बंद रहे कमरे में। 60 घंटे बंद हो 60 घंटे बंद होने के बाद क्या नाम कहते, हमारी हालत बिल्कुल नाजुक थी। बिल्कुल हम क्या करते, कहाँ जाते, हमारे बस बच्चे थे साथ में, 2 छोटे बच्चे थे मेरे पास। 60 घंटे कमरे में बंद रहे और यहाँ पे ये बर्बादी का जो पूरा सिलसिला है वो चलता रहा। एक के बाद एक घरों को जलाते रहे, तोड़फोड़ करते रहे और अपने पूरे नापाक मंसूबों को इस तरह दंगाई अंजाम देते रहे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरह से ताहिर हुसैन का घर था या फिर हथियारों का अड्डा। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो लगा कि जैसे यहां किसी लंबी जंग या फिर मोर्चे की तैयारी थी। यहाँ पर आपको लिए चलते हैं उस हिस्से में जहाँ पे छत पर सब कुछ पड़ा हुआ मिला है। ये देखिए, तमाम पत्थर, पेट्रोल बम, ये सब यहाँ पर उसी तरह से मौजूद है और ये एक बार फिर से पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से हिंसा रची गई, किस तरह से हिंसा फैलाई गई और ये सब कुछ यहीं पर हो रहा था। कार्टन में बाकायदा सजे हुए पेट्रोल बम बता रहे हैं कि किस तरह से साजिश रची गई थी और किस तरह से यहाँ से अटैक किया जा रहा था। आप देखिए, इस टेरेस से हर जगह का एक्सेस है। ये 3 पेट्रोल बम्स यहाँ पर, गुलेल यहाँ से सामने वाले घर आपको दिखाई दे रहे हैं और यहीं से जो आते जाते लोग हैं, सामने वाले घर हैं, उन सब पर हमला किया जा रहा था और हिंसा फैलाई जा रही थी। ये देखिए हम कितने 1 2 3 4 5 पांचवी मंजिल पर पहुंचकर ये सब कुछ दिखाई देता है और यहीं से ये हिंसा रची गई थी और ये आसपास के जितने आप देख रहे हैं सामने में घर, वो सब आग की जद में आ गए थे। एक बार फिर से कई गंभीर सवाल इन पेट्रोल बम्स की वजह से, ये जो पत्थर, ये जो हिंसा का सामान इकट्ठा किया गया था, उसकी वजह से ताहिर हुसैन पर खड़े हो रहे हैं। ये बालकनी का सबसे मेन हिस्सा है और यहाँ की तस्वीर, तेजाब की बिक्री पर बैन लगा हुआ है। तेजाब को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी पॉलिथिन्स में आखिर इनमें कौन सा लिक्विड भर के रखा गया है। सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि इनमें तेजाब है। मुझे यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मिले, उन्होंने छूने से मना किया, इस वजह से मैं इसको टच नहीं कर रही हूं, लेकिन इन पन्नियों में केमिकल है और उस केमिकल को लोग बता रहे हैं तेजाब है। इन तेजाब की पन्नियों को इन छतों से, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ऊपर इन छतों से नीचे फेंका गया। आपको बता दें, ताहिर हुसैन साहब का घर, यहां पर नीचे से तो कोई आग लगा नहीं सकता। फिर ये देखिए, ये जले हुए कपड़े, ये जले हुए कपड़े बहुत सारी कहानियों को बयां कर रहे हैं कि क्या ताहिर हुसैन का इसमें किसी तरह का हाथ था, जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। हालांकि आज तक से बातचीत में उन तमाम आरोपों को उनकी ओर से नकारा गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में मन को बेचैन करती हैं। यहां से एक बार फिर से मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं नीचे की तस्वीरें। लोग जहां तहां बिल्कुल बदहाल अवस्था में इस वक्त खड़े हुए हैं। ठीक बगल का जो कमरा है, अगर उसकी तस्वीर मैं आपको बताऊं कि ठीक बगल में यहाँ पर एक परिवार जिनका घर बुरी तरह से जल चुका है, उनके घर में शादी होनी थी, लेकिन इस वक्त मातम पसरा हुआ है क्योंकि घर में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसके जरिए कम से कम वो शादी के लिए आगे बढ़ पाए। जरा सीढ़ियों पर आपको लेकर चलते हैं। सीढ़ियों पर रखे हुए हैं पत्थर बोरे में भर के। अब उन पत्थरों का काम क्या था ये समझ से परे है। हालांकि ये पूरा का पूरा आपको बता दें बेहद आलीशान ये पूरा का पूरा मकान उनका, हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी यहाँ पर पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। सीढ़ियों से हम नीचे उतरकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर हमें पत्थर, यहाँ पर इकट्ठा थे पत्थर, वो कहां चले गए। बोरे में रखे हुए पत्थर थे, नीचे हैं। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन नीचे आए, नीचे की तस्वीर आपको दिखाएं। पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। यहाँ पे जो पत्थर थे वो हमने बकायदा उसका जायजा भी लिया है, वो रिपोर्ट हमारे दर्शक देखेंगे। लेकिन हाँ, ये सामने मैं चाहूंगी लाइट आप जला लें क्योंकि नीचे की तस्वीर दिखाई नहीं देगी हमारे दर्शकों को। लाइट आप जलाइए और उसके बाद अंदर की तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस घर में इतने सारे पत्थर, तेजाब की पन्नियां, बोतलों में भरे हुए बम आखिर क्या कर रहे थे। ये देखिए, कुछ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
ये पत्थर कौन से लोग लेकर आए थे? इन पत्थरों का आखिर क्या काम था? इस घर के भीतर इसको क्यों रखा गया था? ताहिर हुसैन भागे भागे फिर रहे हैं, ये उनका घर है, जवाबदेही और जिम्मेदारी उनकी तय की जानी चाहिए। और इस तरह के नेताओं का अगर किसी भी तरह का रोल इसमें सामने आता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, ये बोरे के अंदर रखे हुए ये पत्थर, एक भी किसी को लग जाए अगर सिर पर तो उसका हाल क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भारी भारी ये पत्थर, और आरोप यही है कि ऊपर से नीचे लगाए गए हैं। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा और नीचे आए, नीचे चलते हैं। सबसे ऊपर 5वीं फ्लोर से इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर जाने की और फिर बाहर की तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की। ये देखिए, यहाँ पर कांच टूटे हुए हैं। अब अगर आगे बढ़ते हुए, ये अभी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, देखिए किसी भी तरह की दुकानें नहीं है, बस ऐसे ही है। ये बड़ा सा शटर, यानी कि पैसे वाले ताहिर हुसैन, कम से कम उनके घर को देखकर हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि काफी पैसे वाले हैं वो, क्योंकि बहुत बड़ा सा आलीशान ये उनका घर और ये उनकी दुकानें। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप परिवार ने ताहिर हुसैन पर लगाया है। ताहिर हुसैन के खिलाफ अंकित के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मेरा बेटा जब भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कहने लगी अंकित मार दिए तू एक बार देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा हूँ। मैं बोलती बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कहने लगा आंटी कह रही है मार दिए कभी मम्मी तुम्हें ही मार जा। मैं ये बचाने गया वहाँ, मेरा बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से ही खींच कर ले गए मेरे बच्चे को, गली में से ले गए मेरे बच्चे को खींच कर। बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, ताहिर हुसैन को अंदर होना चाहिए। कितना आप रोल मानते हैं ताहिर हुसैन जी का? ताहिर हुसैन का 100% रोल है। क्या लगता है आपको, क्या ताहिर हुसैन ने ही साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई है? साजिश से हुई है हत्या उसकी, क्योंकि उनसे बदमाश ला रखे थे 2.5 से बदमाश। यूपी सरकार से क्या चाहते हैं आप? यूपी सरकार जो भी मदद करे हम तैयार है उसके लिए, जो भी मदद करे वहाँ के लिए। विभाग में क्या कोई और अपना परिवार से कोई आदमी सरकारी जॉब या कोई मांग आपकी? गवर्नमेंट जो चाहे वो बाद में देख सकें, जो भी कहेगी हम तैयार है। सर हम मांग करते हैं जिसने ये ताहिर हुसैन ने ये किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। और सर वहाँ पे कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है मेरे भाई को, मतलब सर एक नाला है वहाँ पे फेंकने की 8 लड़कों ने उसको फेंका है। सर वो ऐसा बंदा नहीं था वो 2-4 के हाथों में मतलब पकड़ा जाए, उसे बहुत भीड़ ने पकड़ा है। सर 8 लड़कों ने उसको फेंका भी है नाले में, वहाँ पे किसी ने बताया कि 8 लड़कों ने फेंका है। नहीं, हमें बॉडी नहीं मिलती, हमें किसी के थ्रू पता लगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।